जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को देश को कोविड-19 के कारण वर्तमान स्थिति और तालाबंदी के बाद के जीवन के बारे में संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने हमारे देश के 5 स्तंभों को बताया, जो कि हैं अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग, साथ साथ आत्मनिर्भर भारत योजना। 13 मई 2020 को हमारे वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने योजना का संक्षेप में वर्णन किया है। सरकार द्वारा शुरू की गई सभी पिछली योजनाओं जैसे आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, कृषि सिंचाई योजना, आईडीसी और जीएसटी सुधार आदि आत्मनिर्भर भारत योजना की नींव है। आत्मनिर्भर भारत योजना 20 लाख करोड़ का पैकेज है जो विभिन्न क्षेत्रों और श्रेणियों के लिए विभाजित है। इनमें से 6 एमएसएमईएस के लिए, 2 कर्मचारी भविष्य निधि के लिए, 2 एनबीएफसीएस, एमएफआईएस आदि के लिए, डिस्कॉम के लिए एक रियल एस्टेट के लिए, 1 ठेकेदारों के लिए और 3 कर से संबंधित है। सबसे पहले एमएसएमईएस का 6 भागे कोलैटरल मुक्त ऋण। सरकार ने 4 साल की अवधि के लिए एमएसएमई को 100% क्रेडिट गारंटी के साथ और बिना किसी ताज़ा संपार्श्विक प्रतिभूति और अतिरिक्त शुल्क के 3 लाख करोड़ का ऋण दिया है। अभी तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए सरकार अधीनस्थ ऋण आधारित योजना के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए की तरलता प्रदान करने और सीजीटीएमएसई सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट को 4,000 करोड़ रुपए प्रदान करने जा रही है। सी फंड ऑफ फंड एमएसएमई विकास के लिए उन लोगों के लिए एमएसएमईएस में 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी, जो 10,000 करोड़ रुपए के व्यवहार्य और योग्य कोष हैं। हालांकि एमएसएमईएस की क्षमता बढ़ाने और अंततः सूचीबद्ध होने में मदद करने के लिए मदर फंड और बेटी निधि ढांचा दिया है। भाग डी एमएसएमई की परिभाषा। वित्त मंत्री के अनुसार एमएसएमई की परिभाषा बदल रही है। जो एमएसएमई के पक्ष में है, निवेश सीमाएं ऊपर की ओर संशोधित होती हैं। टर्नओवर एमएसएमई को परिभाषित करने पर भी विचार करेगा। विनिर्माण और सेवा आधार एमएसएमई सब समान लाभ प्राप्त करेंगे। सेवा और विनिर्माण उद्योग दोनों के लिए समान लाभ उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया चार्ट को देखें। पार्टी 200 करोड़ तक के टेंडर्स अब ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे ताकि एमएसएमई भी इसमें भाग ले सके। प्रधानमंत्री जी ने लोकल को वोकल बनाने को कहा, साथ ही ये भी कहा हमें लोकल को बल देकर ग्लोबल बनाना है। पार्ट एफ पोस्ट कोविड जीवन। व्यापार मेलों की कमी को पूरा करने में मदद करने के लिए बोर्ड भर में ई-मार्केट लिंकेज ई-कॉमर्स प्रदान किया जाना है। अगले 45 दिनों के भीतर एमएसएमईएस के सभी प्राप्य को भारत सरकार और सीपीएसई द्वारा मंजूरी दे दी जाएगी। इसके बाद आती हैं 2 सुविधाएं कर्मचारी भविष्य निधि की। सरकार 100 कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए पीएफ लेगी। ये योजना अन्य 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पुराने मार्च से मई तक इस योजना के तहत 12% कर्मचारी और 12% नियोक्ता को 24%। पूरी राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 70.22 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए की राहत। नियोक्ताओं के लिए अधिक घर वेतन प्रदान करने और नकदी में हाथ बढ़ाने के लिए सरकार 15,000 रुपए से कम आय वाले 100 कर्मचारियों वाले फर्मों के लिए पीएफ लेगी। अगले 3 महीनों के लिए वैधानिक पीएफ योगदान 12% से घटकर 10% हो गया। प्रत्येक कर्मचारी और नियोक्ता 10%। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सरकार 12% का भुगतान करना जारी रखेगी।
जबकि सरकार के कर्मचारी 10% का भुगतान करते हैं। तीसरा, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस, MFI आदि के लिए 2 लाभ। NBFC हाउसिंग फाइनेंस आदि के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता योजना की घोषणा। प्राथमिक और द्वितीयक निवेश में किया जाने वाला निवेश भारत सरकार द्वारा ऋण पत्रों की पूरी गारंटी दी जाएगी। सरकार ने NBFC के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 के माध्यम से 45,000 करोड़ रुपए की तरलता जलसेक की घोषणा की। यह एक पुरानी योजना थी जिसे अब बढ़ाया गया है। चौथा, डिस्कॉम के लिए 1 बेताब डिस्कॉम वितरण कंपनी जैसे बिजली वितरण आदि के लिए 90,000 करोड़ रुपए की आपातकालीन तरलता इंजेक्शन गारंटी प्राप्तियों के खिलाफ राज्यों द्वारा दी जाएगी। यह एक बार की तरलता जलसेक है। डिस्कॉम में तरलता में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटी। 5वां, अचल संपत्ति के लिए 1 कोविड की अवधि को ईश्वर के कार्य के रूप में माना जाना चाहिए और समय सीमा में आराम होना चाहिए। व्यक्तिगत आवेदन के बिना 25 मार्च 2020 को या उसके बाद समाप्त होने वाली सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्णता तिथि को सुमोटो को 6 महीने तक बढ़ाया जाना चाहिए। संशोधित समय सीमा के साथ स्वचालित रूप से ताज़ा प्रोजेक्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करें। छठा, ठेकेदारों के लिए 1 भारत सरकार की सभी सरकारी एजेंसियां जैसे रेलवे, रोडवेज ठेकेदारों को 6 महीने का विस्तार प्रदान करेगी। सभी लक्ष्यों के लिए 3 से 6 महीने का विस्तार। विश्राम की अवधि भी बढ़ाई गई। PPP में भी छूट जो अधिकतम 6 महीने है। कर से संबंधित 3 भाग सभी लंबित रिफंड धर्मार्थ ट्रस्टों, गैर कॉर्पोरेट व्यवसाय, LLP और सहकारी समितियों को तुरंत संसाधित किए जाएंगे। भाग बी 31 मार्च 2021 तक तत्काल प्रभाव से TDS गैर वेतन भुगतान और TCS की दरों में 20% की कमी आई है। जानकारी के लिए कृपया चार्ट को देखें। भाग सी तिथियां विस्तारित। सभी IT रिटर्न फाइलिंग की देय तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई। विवाद से विश्वास स्कीम को बढ़ाया गया बिना अतिरिक्त राशि के 31 दिसंबर 2020 तक। 30 सितंबर 2020 तक समाप्त होने वाली मूल्यांकन की तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले मूल्यांकन की तिथि को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया। Subscribe us for more tax related updates and informations. Thank you.